Good morning, student. Today I will teach Standard 7 Subject English, Chapter number 2, Exploring Puzzle. Activity 1. Read this story to yourself. Mark any word you don't understand. Use a dictionary in the internet or your classmates who may help you to understand each word and idea in the story. देखो अब हमें एक स्टोरी दी गई है तो वो हम पढ़ेंगे और उसके अंदर हमें वर्ड्स यानी मार्क एनी वर्ड यानी कि जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उन्हें क्या करना है, मार्क करना है और फिर इंटरनेट से, डिक्शनरी की मदद से या फिर अपने क्लासमेट्स की मदद से जो है उसे सॉल्व करना है. ओके, देन नाउ स्टोरी स्टार्ट है. Emperor Akbar was a great and wise ruler and he had fine advisor in his court. But the wisest of these was Birbal. देखो अब ये हमने पढ़ा है तो देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये जो है एक पिक्चर दिख रही है आपको. तो ये अकबर बादशाह है, ये बीरबल है और ये इसके कोर्टयार्ड के सब लोग हैं यानी कि दरबार के. अकबर वॉज अ ग्रेट रूलर, ग्रेट एंड वाइज रूलर. अकबर जो था वो बहुत ही अच्छा और वाइज रूलर यानी कि बहुत ही ताकतवर राजा था. ही हैड फाइन एडवाइजर इन हिज कोर्ट. और वो अपने जो दरबार हैं उसके दरबार के अंदर एडवाइजर यानी कि बहुत ही अच्छे अच्छे जो है वो एडवाइजर थे, सलाह देने वाले थे, सलाहकार थे. बट the wisest of this was बीरबल. लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो सलाहकार इंसान था वो था बीरबल. देखो आप जानते ही होंगे कि अकबर और बीरबल की जो है वो पजल्स, स्टोरीज बहुत ही फेमस है. तो यहाँ भी जो है वो अकबर और बीरबल की ये जो है वो एक स्टोरी है, लेकिन ये जो स्टोरी है वो एक पजल के टाइप की है ना. तो पहले हम ये स्टोरी रीड करेंगे, फिर हम समझेंगे किस तरह से पजल्स का जो है वो इसमें वर्णन किया गया है. Whenever the emperor thought of the difficult problem or puzzle, he turned to बीरबल. अब यहाँ का है कि whenever यानी कि जब भी कभी बादशाह अकबर को कोई थॉट, डिफिकल्ट प्रॉब्लम आती थी या कोई पजल सॉल्व करना होता है तो वो क्या करते हैं, बीरबल से ज्यादातर सलाह लेते हैं. One pleasant evening in March, Akbar was strolling in his courtyard. He had just completed a successful military campaign in the east and he wanted a little amusement. अब एक दिन शाम को जो है अकबर स्ट्रोलिंग यानी अपने जो कोर्टयार्ड, अपने दरबार में टहल रहा था, है ना. बादशाह लोग जब बहुत वो या तो अच्छे मूड में होते तब वो बहुत चलते हैं यानी कि राउंड अप राउंड स्ट्रोलिंग करते हैं यानी कि घूमते हैं अपने गार्डन में है, अपने कोर्टयार्ड में, यानी कहीं भी. तो इसी तरह अकबर भी जो है वो एक शाम को अपने कोर्टयार्ड में घूम रहा था. He had just completed a successfully military camping. और वो एक मिलिट्री कैंपिंग में गया था, वहां से सक्सेसफुल यानी जंग करके आया था. बादशाह तो कैसे होते थे पहले के जमाने में ना, कि जंग करते थे, लड़ाइयाँ करते थे और यानी सब आप जानते ही हैं. तो इसी तरह अकबर भी जो है वो एक शाम को अपनी मिलिट्री कैंपिंग से यानी कि ईस्ट से वापस आया और अपने कोर्टयार्ड में टहल रहा था. And he wanted a little amusement. और एक दिन उसको और तभी उसे एक अमेजमेंट, एक यानी कि अमेजमेंट याद आया कि क्यों ना मैं एक पजल्स के थ्रू एक क्वेश्चन पूछूं सबसे, तो वो लोग क्या जवाब देंगे. Suddenly he turned to his courtiers and said, "Tell me, what should be the punishment for someone who dared to tweak your emperor's mustache?" है ना. देखो अब यहाँ क्या पूछा है कि सडनली यानी एक दिन क्या होता है,
सडनली उसने अपने जो कोर्टियर्स हैं यानी दरबारी हैं उनसे कहा कि आप कौन सी पनिशमेंट दोगे वो इस शख्स को जो मेरी मोस्टेच यानी कि मूंछों को पकड़े और खींचे, है ना। ये मोस्टेच यानी कि कौन सी ऐसी पनिशमेंट दोगे जो मेरी मूंछों को पकड़कर खींच के बताएगा। द कोर्टियर्स वेर शॉक्ड एट द थॉट। अब जो कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, वो शॉक में पड़ गए, है ना, कि है सरकार ये क्या बात कर रहे हैं और ये कैसा थॉट है, ये कैसी यानी कि बात कही है उन्होंने। Only the most foul criminal would dare to touch the king. शाहबाज खान spoke up. अब इसने जो शाहबाज खान था वो क्या कहता है कि वो जो फॉल क्रिमिनल यानी कि उसे जो है जो भी ये हरकत करेगा, जो भी ये गुस्ताखी करेगा, उसे क्या करना चाहिए, डेयर टू यानी मौत की सजा दे देना चाहिए बिना कुछ कहे। माय लॉर्ड यानी माय लॉर्ड, देखो यहाँ है ना, राजा जो मुगल एम्पायर हैं अकबर, उनके लिए यूज किया गया है ना। पहले के लोग क्या करते थे कि अपने राजा को ही अपना भगवान मानते थे, तो जो शाहबाज खान है वो क्या कह रहा है, माय लॉर्ड जो है जो भी ऐसी गुस्ताखी करेगा उसे डायरेक्ट क्या करने का, डेयर, उसे मारने की सजा दे दी जाए। दिस विलन शुड बी मर्सीलेस फ्लॉग डू डेथ, है ना, कि उसे जो है वो बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे क्या करना जाए, डेयर टू डेथ यानी उसका जो है डेथ की यानी कि उसे मौत की सजा दे दी जाए। beheaded in full public view, your honor, said मुल्ला दो प्याजा। अब beheaded यानी सर को धड़ से जुदा कर देना, सर को कलम कर देना। तो मुल्ला दो प्याजा जो है वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि जो माय लॉर्ड यानी कि मेरे बादशाह, मेरे सरकार, उस इंसान को क्या करना चाहिए, पब्लिक के बीच में उसका सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। ये कौन कह रहा है, ये मुल्ला दो प्याजा कह रहे हैं। The villain should be thrown down from the fort or beheaded, said शादीसा। अब जो शादीसा है वो क्या कह रहे हैं कि जो भी ऐसी गुस्ताखी करे उसे क्या करना चाहिए, फोर्ट और बीटी हैंग यानी कि उसे भी मार देना चाहिए। एंड यू बीरबल, अब जो है राजा अकबर जो है वो क्या पूछ रहे हैं, आप क्या ओपिनियन दोगे अकबर, एंड यू बीरबल यानी तुम्हारी क्या राय है, क्या एडवाइस है। व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर हिज ऑफेंडर, आस्क द एम्पायर, आप क्या पनिशमेंट उसके लिए सजेस्ट करोगे जो आपके बादशाह के साथ ऐसा काम करेगा यानी कि उसकी मूंछों को पकड़ेगा, उसकी मूंछों को टच करेगा। मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि वी हैडेड यानी कि उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। जो दूसरे थे कोर्टियार्ड्स में से, उन्होंने शाहबाज खान थे, उन्होंने कहा कि ये ना सब यानी कि उन्हें कुछ बिना कहे कुछ बिना सोचे क्या करना, डायरेक्ट मौत की सजा दे दी जाए। और शेदी शाह है, उन्होंने भी यही कहा। तो आपकी क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है। शाह आलम सेड बीरबल कामली, अब शाह आलम बीरबल कह रहे हैं कि शाह आलम यानी मेरे बादशाह, सारे जगत के राजा, I would give him some sweets. I would give him some sweets. देखो यहाँ क्या कहा गया है, जो है वो बीरबल का क्या आंसर है कि मैं उस शख्स को जो भी आपके साथ ऐसी गुस्ताखी करेगा उसे मैं मिठाइयाँ यानी कि मिठाइयाँ दूंगा, some sweets, कुछ स्वीट्स दूंगा। The other courtiers grabbed at बीरबल, had he gone mad? अब जो अदर कोर्टियर्स थे यानी कि अदर दरबारी थे वो लोग शॉक में पड़ गए, अचंभित हो गए कि हैं बीरबल ने ये क्या जवाब दिया कि जो ऐसी गुस्ताखी करेगा वो उस बीरबल उसे चॉकलेट देगा, उसे मिठाइयाँ देगा। सबको बोले बीरबल पागल हो गया है, ही हैड गॉन मैड यानी बीरबल पागल हो गया है। स्वीट्स फॉर सच अ क्राइम,
कि कोई क्राइम के यानी जुल्म के बदले कोई किसी को मिठाई देता है? Surely this time is बीरबल was wrong. लेकिन इस बार सच में जो है बीरबल क्या हो गया? Wrong यानी गलत होगा. अकबर फोन्डेड. Did I hear you right, बीरबल? अब अकबर कह रहे हैं कि एकदम उसमें अजीब जिससे नहीं, हम कभी शॉकिंग में हमको कोई जवाब देते तो हम कैसे बोलते, ऐसा होता है क्या? क्या बात कर रहे हो? तो जो अकबर है वो बीरबल का आंसर सुनकर एकदम वो हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, क्या ये मैं सही सुन रहा हूँ जो तुमने कहा? He said you considered guilt sweets to be the right punishment for such a crime. क्या तुम सही में उसे स्वीट दोगे जो मेरे साथ, यानी कि पनिशमेंट के थ्रू तुम उन्हें स्वीट दोगे जो मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा, ऐसा क्राइम, ऐसा जुर्म करेगा? Only in this case, your majesty, said Birbal humbly. Only in this case, your majesty, said बीरबल humbly. अब जो बीरबल है वो क्या कहते हैं, सिर्फ इस केस के लिए, इस जो आपने थॉट बताया है इसके लिए मैं आपको ये आंसर दे रहा हूँ. Because who else but your beloved grandson would dare to take such a liberty with the king of kings, है ना? अब क्या कह रहे हैं, बिकॉज यानी कि लेकिन ये सी हरकत कौन कर सकता है? बिलीव्ड ग्रैंडसन. ऐसी हरकत कौन कर सकता है? सिर्फ आपका पोता ही कर सकता है, यानी आपके बेटे का बेटा ही ये हरकत कर सकता है जो आपकी मूंछों को टच कर सकता है. अकबर ब्रस्ट आउट लाफिंग. अकबर जो है ये आंसर सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा. यू आर राइट अगेन बीरबल. अकबर ने कहा कि एक बार फिर से तुम सही साबित हुए. इट वॉज इंडीड दैट लिटिल rascal who twigged my mustache this very evening. और जो है कल यानी इंडेड इसके, और उसने जो है वो ट्विक्ड यानी कि अभी कुछ ही देर पहले मेरी मूंछों को टच किया था और राउंड अप किया था. मतलब कि ये हमारी जो स्टोरी थी इसमें क्या पजल था, यानी कि जो बीरबल थे उन्होंने पजल के थ्रू नहीं देखा, उन्होंने अकबर का जो क्वेश्चन था उसे क्वेश्चन के थ्रू उसका आंसर दिया. कि जाहिर सी बात है कि कोई भी हो, राजा महाराजा हो, उनको कोई टच कैसे कर सकता है? उनके आगे पीछे तो कितने सारे गार्ड होते हैं, है ना? तो ऐसी हरकत सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? या तो ग्रैंडसन कर सकता है ना? या फिर वो जिसे ज्यादा प्यार करते हुए, तो जाहिर सी बात है ग्रैंडसन को ही ज्यादा सा प्यार करते हैं, है ना? तो अकबर का जो बीरबल का जो इन दिस केसेस, इस स्टोरी में क्या था कि जो बीरबल है वो हमेशा अपनी अकल का, अपनी दिमाग का यूज करते हैं, और जो बादशाह अकबर है वो हमेशा उनकी सलाह लेते हैं. ओके. द नेक्स्ट एक्टिविटी 2. बीरबल was able to solve the emperor's puzzle because he thought clearly and realistically about the emperor's question. He did not make assumption, and assumption is something that is believed to be true without any advice. अब यहाँ क्या कहा है कि बीरबल जो है वो एक, यानी कि बीरबल जो है वो एम्पेरर अकबर का जो पजल है उसे सॉल्व किया, लेकिन वो क्लियरली उस थॉट को समझे पहले, है ना? उसको समझे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और बादशाह ने ऐसा क्वेश्चन क्यों किया. He did not make amusement. उन्होंने कोई थिंकिंग नहीं बनाई कि हाँ मैं ये आंसर दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो बादशाह अकबर का जो पजल्स वाला क्वेश्चन था उसको अपने दिमाग में सोल्व किया और फिर उसका आंसर दिया. कभी कभी कैसा होता है कि हम जो है ना, कभी कभी अचानक से कोई
नहीं ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, ये ऐसा ही होगा, इसके लिए ऐसा हुआ ना। देखो यहाँ लिखा ना, sometimes makes and assumptions is caught. For example, if your relative falls asleep very early in the evening, you might assume that he is tired and you might be right. देखो अब यहाँ क्या लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई थिंकिंग यानी कि कोई सोच बनाते हैं, कोई पजल को अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, तो क्या एक एग्जाम्पल दिया है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके रिलेटिव यानी कि आपके घर में या आपके कोई भी रिश्तेदार है वो जल्दी सो जाते हैं, जैसे शाम से ही सो जाते हैं खाना वाना खा के, तो आप क्या सोचते हैं, हाँ वो थक गया होगा इसके लिए सो गया है ना। तो हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत थका हुआ होता है तो वो क्या करता है, उसे जल्दी नींद आ जाती है थकावट की वजह से उसे। लेकिन कभी कभी आपका जो ये एमेजमेंट्स है, एज्यूम्पेशंस है, वो कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है। देखो यहाँ लिखा है ना, बट एज्यूम्पेशन कैन बी रॉन्ग एंड दे कैन लीड अस टू थिंक इनकरेक्टली अबाउट प्रॉब्लम्स। लेकिन कभी कभी आपका ये जो एज्यूम्पेशंस है वो रॉन्ग भी यानी गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है इनकरेक्ट, लेकिन कभी कभी वो कुछ और वजह से जल्दी सो जाते हैं, यानी उसकी कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी है ना। तो इस वजह से जो है यानी कि बीरबल सिचुएशन के हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करता है। और कभी कभी हम भी जो यानी कि थिंकिंग करते हैं, जो सोचते हैं, जो अंदाजा लगाते हैं, वो कभी कभी रॉन्ग भी होता है और कभी कभी राइट भी हो जाता है। ओके, देन एक्टिविटी 2 एंड दिस, लुक एट दिस एग्जाम्पल एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इस आंसर का क्वेश्चन, द courtiers heard the emperor's question. Tell me, what should be the punishment for some who dared to tweak your emperor's mustache? अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन दिया है कि हमने जो स्टोरी बीरबल और अकबर वाली पढ़ी, उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन दिया है कि अगर कोई ऐसी गुस्ताखी करेगा तो उसको क्या सजा देंगे कि जो बादशाह की मूंछ को छुए, है ना। तो व्हाट डिड द courtiers assumes। अब इसके अंदर हमने लेसन के अंदर जो भी क्वेश्चन देखे कि शाहबाज खान ने क्या कहा, सदी शाह ने क्या कहा और बीरबल ने क्या कहा, तो ये सारे आंसर हमको यहाँ फिलअप करने हैं। द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 3, रीड दिस ओल्ड जोक। अब यहाँ एक जोक लिखा हुआ है ना। अब हमें ये थोड़ा कैसा कंफ्यूजन वाला जोक है, इसे समझने में थोड़ा सी टाइम लगेगा पर अच्छा है। देखो, A dad and his son were riding their bikes and crashed. एक फादर है और उसका सन है, दोनों राइडिंग यानी कि गाड़ी पर हैं, है ना। और दोनों की बाइक्स, देखो यहाँ लिखा है बाइक्स यानी एक से ज्यादा है, बाइक्स क्रैश यानी कि वो टकरा गई और क्रैश हो गई यानी कि एक्सीडेंट हो गया। 2 एम्बुलेंस came and took them टू डिफरेंट हॉस्पिटल। अब 2 एम्बुलेंस आई, उन दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में ले गई। द मेन्स सन वॉज इन द ऑपरेटिंग रूम एंड द डॉक्टर सेड। अब जो है मेन्स का सन यानी कि वो जो आदमी है उसका जो बेटा है वो ऑपरेशन थिएटर में है। अब जो डॉक्टर है वो क्या कह रहे हैं, आई कांट ऑपरेट ऑन यू, मैं इनका ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ। यू आर माई सन यानी कि वो मेरा बेटा है। अब देखो हमारे को क्वेश्चन दिया गया कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ लिखा है देयर बाइक्स, उनकी बाइक्स, यानी जरूरी नहीं कि वो दोनों ही फादर और सन हो, है ना। तो ये जो हमको पजल दिया है, जो जोक दिया है, इसको पहले हमको समझना है और फिर हमको उसका आंसर देना है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो फादर है वो भी अलग होंगे, जो सन है वो भी अलग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो सन है उसका जो फादर है वो डॉक्टर है इसके लिए, और जो दूसरा यानी कि जो डैड है वो दूसरे हॉस्पिटल गया है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चन है थोड़े क्रिटिकल हैं, बट अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ही हम इसका जो है सॉल्यूशन ला सकते हैं। ओके,
Then next